यहाँ पे अगर हम देखें तो 2-3 ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, जैसे एक स्प्राउट सोशल और हब स्पॉट, ये बहुत अच्छा है। हूटसूट नंबर 1 है। तो ये इसकी रिसर्च वर्क दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है हूटसूट की। तो ज़रा हम ये देखते हैं कि ये 140 स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं 2021 में, सही है। अब इसमें अगर हम बात आए तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देते हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया स्टैटिक्स आपके पास क्या हैं। अब ज़रा इस पिक्चर को मैं ओपन कर रहा हूँ तो आप देखें कि जनवरी 2021 में दुनिया की पॉपुलेशन कोई 7.83 बिलियन है, सही है। और यूनिक मोबाइल यूज़र कोई 5.27 बिलियन है। अब सिर्फ आप देखें कि दुनिया की आबादी का जो हम देख रहे हैं अर्बन स्टेशन में जो शहरी आबादी है उसमें, तो वहाँ पे देखें तो 5.22 बिलियन है, मतलब आधी से भी ज़्यादा, सही है। और इंटरनेट यूज़र कोई 4.66 बिलियन है, तो ये आपकी आबादी का 59% है। एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र 4.20 बिलियन है। इसका मतलब है जो कि आप अपने पास अपने मोबाइल पे या अपने पीसी पे हर वक्त लॉग इन रहते हैं। अब तो अब पीसी पे फेसबुक वगैरह तो कोई यूज़ कर ही नहीं रहा होता, अब तो सब अपने ऐप्स पे जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि यार ये है क्या, सही है, इतनी है, सोर्स इनके पास ये है। उसके बाद द कंट्री एडेड मोस्ट सोशल मीडिया यूज़र इन 2020 वेयर चाइना 110 मिलियन, फिर इंडिया, फिर फिलिपीन और फिर मैक्सिको। किसी ज़माने में फेसबुक पे सबसे ज़्यादा यूज़र एक वक्त पे पाकिस्तानी हो गए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी कोई कहते हैं 18-19 करोड़ के दरमियान थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना छोटा मुल्क और इतना ज़्यादा यूज़र बना दिए, ज़रा पता तो करो। जब उन्होंने रिसर्च करी तो पता लगा कि लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, फारिग है। और दूसरा ये कि फ्री अकाउंट है। तो पाकिस्तानी जो चाहता है यार फ्री अकाउंट में, उसने 4 अकाउंट बनाए हुए हैं, एक अपने घर वालों के लिए, एक अपने दोस्तों के लिए, एक किसी को तंग करने के लिए। तो मतलब इस तरीके से यूज़र। पर अब देखो, हालांकि चाइना में सोशल मीडिया बिल्कुल बैंड है, वो अपने चलाते हैं, फिर भी एक इंडिया क्योंकि भाई दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। फिलिपीन कितना सा है, पर देखो सब यूज़र है। मैक्सिको देख लो, फिर ब्राज़ील देख लो, इंडोनेशिया देख लो, फिर जाके यूएस आ रहा है। जो तरक्की याफ्ता कौमें है ना, उनके पास टाइम नहीं है ये काम करने के लिए, सही है। नॉर्थ अमेरिका में देख लो, साउथ ईस्ट एशिया में देख लो, साउथ यूरोप में तो आपको और भी कम मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया यूज़र की पॉपुलेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखो तो वेस्टर्न एशिया में कितना मिल रहा है, सेंट्रल एशिया जिसमें चाइना, रशियन स्टेट्स हैं, सही है। वेस्टर्न यूरोप में कितना है, नॉर्दर्न यूरोप में कितना है, अमेरिका में देख लो, साउथ अफ्रीका देख लो, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देख लो। तो इससे ये आपको पता लगता है जहाँ पे आप मार्केट करने जा रहे हो वहाँ लोग सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं। उसके बाद ये कह रहा है वर्ल्ड वाइड एवरेज यूज़र स्पेंड 2 आवर और 25 मिनट। दुनिया में कहते हैं कि हर आदमी 2 घंटे 25 मिनट सोशल मीडिया देखता है। मैं नहीं देखता, पर डेटा तो कलेक्ट करके करा जाता है ना भाई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा घंटा, पर कभी मैं 3 घंटे भी देखूँगा, सही है, वो एवरेज हो जाता है। सोशल मीडिया कंजप्शन जो डेप्थ होती है वो 2 आवर 7 मिनट्स है। यूएस में इतनी है, यूके और कनाडा में इतनी है, फिलिपाइन में इतनी है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओवरलैप, सबसे ज़्यादा हम जो कहते हैं कि कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, तो फेसबुक नंबर 1 है, सही है। हालांकि फेसबुक पे काफ़ी सारे यूज़र भाग गए जिनके अपने पर्सनल अकाउंट थे, क्योंकि उनका डेटा, उनकी सिक्योरिटी लीक हो रही थी। हाँ, पर एज अ कंपनी अकाउंट बहुत ज़्यादा है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है।
तो 98.9, 98.7 इंस्टाग्राम, रेडिट, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, पिंटरेस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो दुनिया में टॉप हैं। अगर इसका मतलब ये है कि इन 8 जगहों पे आप एग्जिस्ट हो और अपना रेगुलरली कुछ काम कर रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सही है। तो ये जनवरी 2000 ब्रांड प्लेसमेंट ऑफ सोशल मीडिया यूजर। सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है कुछ स्टैटिक्स रिसर्च के हवाले से। कोई फीमेल जो है वो जो इस साल की होती हैं, मतलब 16 से 24 साल के अंदर जिनकी फीमेल है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं। फिर मेल है, फिर 25 से, फिर ये मतलब आदमी को बराबर नहीं आने देना है ना ऊपर जाने देना है। आप यहाँ पे देखो तो इस एज की तो सबसे ज़्यादा है, इस एज में बराबर आ गई हैं तकरीबन। इसमें देखो तो कोई 55 to 64 पे कोई 1% आदमी आगे निकले हैं। वो भी बेचारा जब मरने लगता है तो वो कहता है अब कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं करा तो अब देख ही लूँ क्या है फेसबुक पर। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट स्टैटिक्स, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है। स्टैटिक्स क्या कहती हैं हमें? सोशल मीडिया स्पेंडिंग एक्सपेक्टेड इंक्रीज 21.3% टू 49 बिलियन US$ इन 2020। तो इतना पैसा इंक्रीज हो चुका है सोशल मीडिया पे सिर्फ मार्केटिंग के लिए। सही है। अमेरिकन डॉलर में 70% ऑफ सोशल मीडिया यूजर अग्री they don't trust brand who place profit before people during the pandemic। तो भाई ये जो हालात चल रहे थे उसमें से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते या ये यकीन नहीं करते कि इस बुरे हालात में भी कुछ इम्प्रूवमेंट रही है दुनिया में या बहुत ही बुरे बदतर हालात हैं। 2 out of 3 सोशल मीडिया यूजर एक्सपेक्ट ब्रांड टू एडवर्टाइज इन सेफ पॉजिटिव स्पेसेस। तो भाई जहाँ पे वो समझते हैं उनका डेटा सेव है, उनकी जगहें सेव है, वो उस पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। 42.7% इंटरनेट यूज़र वर्ल्ड वाइड यूज टू ब्लॉकर। सही है। और 22.3% यूजिंग ब्लॉकर्स आर द टू मैनी एड्स। तो इतने एड्स भी ब्लॉक होते हैं। सही है। इसकी वजह ये कि वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो एक ही चीज़ को। तो ये रिसर्च है जो कि आपके पास फूड का है। एंगेजमेंट ऐड कि आपको एड्स पे कितने मिलते। इंस्टाग्राम की स्टैटिक्स पे आ जाओ अगर तो इंस्टाग्राम नाउ हैज़ 1.2 बिलियन मंथली यूज़र। तो इंस्टाग्राम पे कोई 1.2 बिलियन मंथली यूज़र ऐड हो रहे हैं। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। Instagram has experienced 43% growth in site traffic year over year, 5.3 per month visit। Instagram के जरिए जो साइट ट्रैफिक बन रही है वो भी 43% बन रही है। देखो जो सोशल मीडिया यूज़र ज़्यादा यूज़र होगा वो क्लिक करके वेबसाइट पे भी जाएगा। सही है। Instagram ad reach 20% of everyone in the world of the age of 13। सही है। तो सबसे ज़्यादा एड इस एज के लोग देख रहे हैं इसमें। 41% अमेरिकन है, कोई 9% है हार्ड इंस्टाग्राम। 99.8% यूज़र सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम का। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो 49.2% इंस्टाग्राम यूज़र है, जिसमें से अगर हम आइडेंटिफाई करें तो कोई 50.8% यूज़र मेल हैं जबकि 63% फीमेल हैं। सही है। और एज इतनी है जिनके बिटवीन है। तो 30% इंस्टाग्राम यूज़र हैव एज 35। लार्जेस्ट इंस्टाग्राम ऑडियंस US अमेरिका में, फिर इंडिया में, फिर ब्राज़ील में, फिर इंडोनेशिया में, फिर रशिया में।
यूजेज आ गए, फिर ब्रांडिंग आ गई इस पर, तो बहुत सारी चीज़ें। फेसबुक की स्टैटिक्स पे आ जाओ, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, बाकी मैं रिसर्च शेयर कर दूँगा, आप इसको देखिएगा। यूज़र जो है वो फेसबुक हैज़ 2.74 बिलियन मंथली यूज़र है और 1.8 बिलियन पीपल लॉग इन एवरी डे। अब अंदाज़ा लगा लो 2.74 बिलियन है, जिसमें से 1.82 बिलियन तो हर रोज़ लॉग इन है। 2.18 बिलियन कैन बी रीच एड्स, सही है। और अमेरिका में अडल्ट हैं और इतने परसेंट यूज़र जो है वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। डेमोग्राफिक्स पे भी आ जाएं तो वही 44% फेसबुक मैन यूज़ करते हैं, वुमेन 53% यूज़ करती हैं, सही है। और 67% मिलेनियम विजिट डेली, सेकंड प्लेस आफ्टर यूट्यूब, सही है। तो वीडियो के हवाले से जो है वो यूट्यूब के बाद फेसबुक पे लोग वीडियोस ज़्यादा देख रहे हो। तो यूजेज कौन कौन कर रहा है, ब्रांड कौन कौन सी है, यूएस में क्या हो रहा है। फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अडल्ट, फिर इंस्टाग्राम, फिर पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, टिकटॉक और फिर दूसरी आदत है ट्विटर, जो कि बिल्कुल भी लोगों को पाकिस्तान में पसंद नहीं है, समझ में नहीं आता है। इसका नाम जैसे ही जहन में आता है तो पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ वगैरह वगैरह जहन में आते हैं। तो ट्विटर जो है वो आपके पास 353 मिलियन यूज़र के साथ, बेचारे के पास 1 बिलियन तक नहीं पहुँचे अभी तक, क्योंकि ख़ास लोग ही यूज़ करते हैं। ट्विटर यूज़र ग्रोथ हो रहा है, ओरिजिनली फोरकास्ट आए तो 2.8%, बट पैंडमिक की वजह से इसको कम रेट मिला है। 22% अमेरिकन अडल्ट जो है वो यूज़ ट्विटर। तो ये सारी ट्विटर के हवाले से डेमोग्राफिक्स हैं, यूजेज है, ब्रांड्स हैं। काम की चीज़ है यूट्यूब। सोशल मीडिया में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सही है। तो यूट्यूब के स्टैटिक्स दें तो 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र हैं इसके, नॉट काउंटिंग पीपल हु आर एंड लॉग इन। इतने लोग लॉग इन होते हैं, काउंट भी नहीं कर सकते, काउंटलेस है अभी तक। यूट्यूब इज द सेकेंड मोस्ट विजिट वेबसाइट बाय ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू बाय बोथ सैमरश एंड सिमिलर वेब। ये दो जो हैं ये टूल हैं, जो हमने एसईओ में भी देखा था, रिसर्च बताता है, एनालिटिक्स बताता है, सैमरश और सिमिलर वेब, जो ये बताता है यूट्यूब से आपकी ट्रैफिक पे सेकंड बेस्ट है जो जा रहा है। मोस्ट पॉपुलर सर्च गूगल, तो गूगल के बाद तीसरे नंबर पे आता है सर्च में, सही। तो मतलब अगर गूगल के बाद कोई सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं तो वो यूट्यूब पे। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो यूट्यूब यूज़र आर 54% मेल एंड 46% आर फीमेल, सही है। पर मेरे हिसाब से ये 2-3 सालों में बहुत आगे फीमेल यूज़र चली जाएंगी, सही। और 74% अमेरिकन एडल्ट हैं, 18% पेरेंट्स हैं, 21% यूट्यूबर वॉचर्स जो है वो 25 to 34, मतलब यूट्यूब के पे टोटल यूज़र जो है उसका 21% इस एज के लोग यूज़ कर रहे हैं। 1 बिलियन आवर्स ऑफ वीडियो वॉच यूट्यूब एवरी डे। 1 बिलियन आवर्स की वीडियो, घंटों की वीडियो हर रोज़ देखी जाती है। 70% यूट्यूब वीडियो वॉच मोबाइल। अच्छा, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा हैरत अंगेज हुआ कि मैं समझता था शायद वो लोग पढ़ने और उसके लिए देखते हैं तो बड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा वो पर यूट्यूब। असल में मोबाइल इजी है, असल बात ये है, हाथ में लिया और लगा के देख लिया। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम इंक्रीज 45% इन 6 मंथ। तो लाइव, अब पहले लोग यूट्यूब पे लाइव बहुत कम जाते थे, फेसबुक लाइव होता था, इंस्टाग्राम लाइव हो जाता था, अब 45% हो रहे हैं। ब्रांड की बात करें तो 70% ऑफ व्यूअर बाउट फ्रॉम अ ब्रांड, जो कि हम एडवर्टाइजिंग के की बात कर रहे हैं कि ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। चैनल अर्निंग, जो चैनल हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट से $10,000 पर ईयर हैव ग्रोथ 50%। एक अच्छा चैनल जो है वो हर साल जो है वो ऑलमोस्ट $10,000 कमा लेता है और इससे ग्रोथ भी कर रहा है।
तो एड्स टारगेट, और फिर पिंटरेस्ट है, फिर दूसरी चीज़ें। लिंक्डइन B2B के लिए बहुत अच्छा है। तो टॉप की ये सारी चीज़ें हमारे पास याद है, स्नैपचैट, स्टेटस। तो 36 इसके बाद ये स्प्राउट सोशल है, ये भी बहुत अच्छा ब्लॉग है, इसकी भी डिटेल अच्छी आपको मिलेंगी। ये सोशल मीडिया पे फेसबुक, फिर देखें दूसरे टूल्स आ रहे हैं, फेसबुक की स्टैटिक्स देख लें तो ये हर साल बढ़ता ही जाता है। इंगेजमेंट देख लें तो कभी कम भी हुई है, कुछ दफ़ा वो पेंडेमिक में और जो केस की वजह से इसके ऊपर कुछ डाउनफॉल भी आया। इंस्टाग्राम की स्टैटिक्स, वो सारी चीज़ें देख। तो ये 75 है, सबसे बेस्ट है ये दो। तो हुटसूट और ये वाला। तो हमने जो भी काम करना होता है वो इस तरीके से रिसर्च पे करना होता है। अब मैं कुछ चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से देख रहा हूँ, तो पाकिस्तान में अगर हम आ जाते हैं तो कुछ अगर हमें डेटा मिल जाता है। तो अगर हम देखें तो फेसबुक पाकिस्तान में 80.25% है, फिर ट्विटर है, फिर इंस्टाग्राम है, फिर पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है और लिंक्डइन है। मेरे ख्याल में हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़र फेसबुक के बाद अगर कहीं थे तो वो इंस्टाग्राम पे। पाकिस्तान में मैं जो सपोज़ करता हूँ कि वो लास्ट में आता है ट्विटर, पर ये लास्ट में सेकंड लास्ट ला रहे हैं यूट्यूब। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़र फेसबुक के बाद यूट्यूबर के हैं देखने वाले। तो खैर ये अपने हिसाब से अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये इन्होंने पूरी एक स्लाइड शेयर करी हुई है। तो ये तो डिजिटल आ रही है पूरी दुनिया की आबादी, हमें तो पाकिस्तान की देखी। ऊपर तो हेडिंग पाकिस्तान की दी है इसमें। लोड हो जाएगा। ये एक है स्लाइड शेयर टूल, इससे भी बैकलिंकिंग मिलती है। तो खैर ये बोल रहा है कि डिजिटल 2020 पाकिस्तान फेसबुक की एक्टिविटी ये बता रहा है, और इतनी फीमेल हैं, इतने मेल हैं। इंटरनेट यूज़र पाकिस्तान में कोई 76 मिलियन हैं, सही है। इंक्रीज़ जो इतने हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो यूज़र हैं 37 मिलियन पाकिस्तानी हैं। द नंबर ऑफ़ पाकिस्तानी इंक्रीज़ इस पर भी हो रहे हैं। और फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे ही आते हैं, क्योंकि अब स्मार्टफोन सबके पास है, तो हर साल इंक्रीज़ इतनी हो रही है। एडिशनल रिसोर्स के लिए आप देख सकते हैं। तो रिपोर्ट इसमें मौजूद है पाकिस्तान के हवाले से भी, आप इसको भी देख सकते हो। तो जो आप देखना चाहते हो, तो डेटा बहुत है। तो सोशल मीडिया यूज़र इन पाकिस्तान जनवरी 2020 में कोई इतने लोग थे, इंस्टाग्राम पे इतने थे, मैसेंजर पे इतने थे और लिंक्डइन पे इतने थे। तो नेक्स्ट पे आ जाएं, अगर खाली फेसबुक के अंदर जाते हैं तो फेसबुक पे अगर हम देखें तो 79.7% मैन है और 20.3% वुमेन है यूज़र। दुनिया की पूरी आबादी, मैं फिर भी ये नहीं समझता, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी फेसबुक की यूज़र सबसे ज़्यादा फीमेल ही हैं। और मई में, और ये 2021 मार्च 2021 की रिपोर्ट देखें तो ये इतने होगा, ये इतने होगा। तो खैर इसमें आप, मैंने जैसे कहा कि नंबर 1 जो है वो आपका हुटसूट, और ये कंट्री बाय नहीं, ये ग्लोबल डेटा शेयर करता है। तो सबसे अच्छी, और ये
अगर मैं आऊँ इनके मेन पेज पे, क्लोज कर देता, तो ये टूल भी देता है, रिसर्च भी देता है, मतलब ये एक किस्म का कंपनियों के लिए काम भी करता है। सही, मार्केटिंग के हवाले से, उनकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उनका बिजनेस प्लान बनाने के लिए, ये सब इस पे काम करते हैं। तो ये भी है। हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक से। क्या चीज़? देखो, हैशटैग एक ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट होता था, अब हो गया बहुत कम। अब सारा डेटा आ गया कंटेंट पे। आप जो दिखा रहे हो वो पिक्चर कितनी अच्छी बनाई हुई है, उस पर लाइनें कितनी अच्छी ली, एड रेलेवेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे गर्मियाँ आ गई, मैं टी शर्ट सेल करना चाह रहा हूँ, तो मेरी पिक्चर में टी शर्ट्स नज़र आनी चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी की, अच्छी डिज़ाइन हुई। वो अलग बात है, कोई ऑर्डर करे तो उसको थर्ड क्लास मिलती है बेचारे को। वो जो टी शर्ट दिख रही है उसी से रिलेटेड टेक्स्ट भी हो, मतलब पिक्चर में टी शर्ट दिख रही है और जो टेक्स्ट है उसमें टी शर्ट का कोई नाम ही नहीं है। अगर वो वेबसाइट पे ले जाके परचेज करवाना चाह रहा है तो वो क्लिक करता है तो पता चल रहा है टी शर्ट पे नहीं जा गया वो पेज, वो आपकी होम पेज की वेबसाइट पे जाके रुक गया। अब यूज़र जब वो उस पर आएगा तो वो ढूंढेगा, यार मैंने तो क्लिक करा था, ये इस पेज पे नहीं लाया है, तो अब मैं कहाँ ढूंढूंगा? तो कहेगा बेकार है साले, ऐसे ही काम करते हैं, बंद करो। तो लैंडिंग पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेसबुक का नाम भाई किसी के लिए भी नया नहीं है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, और दोनों के ओनर के नाम सबको पता है, मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स। पर अगर हम किसी से बोलें भाई अमेज़ॉन के मालिक का नाम बताओ, अली एक्सप्रेस वाले का नाम बता दो, मैकडोनल्ड वाले का नाम बता दो, पिंटरेस्ट के मालिक का नाम बता दो, यूट्यूब जिन्होंने बनाया था उनका नाम बता दो, ट्विटर ने जो बनाया था उसका नाम बताओ, ये क्योंकि बात ये कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद है और ये न्यूज़ में रहते हैं। मतलब सबको पता है यार, बिल गेट की वजह शोहरत एक तो माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरा चैरिटी के लिए इतना काम करता है, वैक्सीनेशन फ्री देता है पूरी दुनिया में, पोलियो वैक्सीन फ्री देता है वो। ये 2 ड्रॉप कहते हैं हज़ारों रुपए के हैं जो पाकिस्तानी अपने बच्चों को नहीं पिलाते। अगर वो कहे ना यार 3000 रुपये का है तो लाइन लगी हुई हो। बात ये कि हम तो फ्री में कुछ, हमें होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए, कुछ चीज़ें हम फ्री में भी नहीं लेते। तो ये मार्क जकरबर्ग, फेसबुक, सोशल मीडिया, दूसरी वजह शोहरत, पूरा सब चैरिटी कर दिया। पहली बच्ची की पैदाइश हुई, 10% मेरे ख्याल में ये लेता है फेसबुक से, बाकी सब चैरिटी जाता है 90%। ऐसे भी लोग हैं। इतना बड़ा अदाकार है हॉलीवुड का कियानो रीव्स, वो जितना कमाता है सब चैरिटी करता है। वो एक वो जो बॉक्स होता है ना, वो जो गाड़ियों में सोते हैं वो लोग, वो उसमें रहता है, डब्बे की तरह जो होता है गाड़ी, उसमें रहता है। अब वो मेरे ख्याल में किसी फ्लैट में शिफ्ट हुआ है, पर 99% चैरिटी है। तो ये वजह शोहरत होती है लोगों की। तो आ जाते हैं भाई फेसबुक पे। तो सबसे पहले तो फेसबुक का अकाउंट, एक आईडी चाहिए बनाने के लिए। यूट्यूब की फेसबुक की लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से आप जिस आईडी से अपने फेसबुक को लॉगिन करेंगे वो कम से कम 6 महीने पुरानी हो, वरना आप आईडी बनाएंगे वो ब्लॉक करेगा, आप पेज बनाएंगे वो ब्लॉक करेगा। 48 घंटों में यही खेल चलता रहेगा। यहाँ पे 1.5 साल पहले एक स्टूडेंट आता था, उसने वेबसाइट बनाई, वो कहता है कि 60 आईडी बना चुका हूँ मैं, ब्लॉक हो जाती हैं 4 दिन बाद ब्लॉक। अब मेरा कोई काम ही नहीं चल रहा, तो मैंने उसे बताया भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, अपनी कोई पुरानी आईडी लो, इससे बनाओ और हमेशा चलेगा। तो बनाया, आज तक चल रहा है। तो बात ये कि बहुत सारे लोग वो जो होता है ना कि रिसर्च पे नहीं जा रहे, एक पॉलिसी तो देखो, पढ़ो तो सही क्या हो रहा है। तो भाई ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। फेसबुक ऐसा टूल है
जिसको सिर्फ स्किल सिखानी पड़ती है। मतलब मैं लोगों को ये बताऊं कि यार ये पेज कैसे बनता है, पोस्ट कैसे बनती है, तो वो सब कहेंगे यार ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक पेज है, मैं आ जाता हूँ, चलो किसी और पेज पे मैं आ जाता हूँ, इस पेज पे ये सर्विसेज बेस है। होगा भाई, सबसे पहले हम ये देखते हैं आपका कवर फोटो। पेज तो बना लेते हैं ना सब, किसी को पेज बनाना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, पर फिर भी तो पेज में सबसे पहले होता है कवर इमेज, ये जो आ रही है बड़ी सी। अब फेसबुक का अपना थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, पहले किसी और तरीके से आती थी, अब वो और हो गई। तो जो काम हो ना वो नज़र आ रहा हो। आप स्लाइड्स लगा सकते हैं, आप वीडियो भी लगा सकते हैं, इसको एडिट करें। और सबसे अच्छा है आपका वीडियो टेम्पलेट, अगर है उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगो बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। ये मैं जब बताऊंगा तो फिर मैं बता भी दूंगा कि कैसे होगा। तो लोगो बहुत क्लियर होना चाहिए, कि ऐसा ना हो वो ब्लर हो रहा हो, आधा नाम आ रहा हो आधा कट रहा हो। जल्दी का काम नहीं है, ये ब्रांड बन रही है आपकी, सोच समझ के। जहाँ 2 घंटे लगाएं वहाँ 2 दिन लगाने, पर ब्रांड आपका यहाँ से नज़र आना चाहिए। तो सर्विसेज है इसके, होम स्क्रीन है, सर्विसेज क्या क्या है, रिव्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं इसके, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर आप देखें इसे तो इसकी कोई भी रीच नहीं बन रही है, कोई माइनस ही जा रहा है, पोस्ट एंगेजमेंट 0 है, पोस्ट ही नहीं होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि लोग आपके पेज से भाग जाते हैं। फिर मैं इसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसको जो लाइक्स या फॉलोवर्स हैं वो 511 हैं, इसके 800 थे, 300 लोग भाग गए। क्यों? क्योंकि आप ही एक्टिव नहीं हो। जब आप एक्टिव नहीं हो तो फिर दूसरे कौन सा एक्टिव होंगे। अब आखिरी पोस्ट भी इसकी क्या हुई है, वो ये हुई है, और कब हुई है? 27 फरवरी को। पूरा मार्च निकल गया, पूरा महीना कुछ नहीं करा अब तक। तो भाई आपको लिंक ये जब क्लिक करते हो ना तो इंगेजमेंट बनती है। फिर तो वेबसाइट पे लोग आएंगे, और अगर ये नहीं करोगे तो जाहिर बात है भाई क्या, फिर लोग तो चले जाएंगे। तो एक तो ये कि भाई आपने ये सारी चीज़ें रखनी है। पेज के हवाले से 2 सेटिंग्स होती हैं, एक यहाँ पे और एक ऊपर ही आपको पेज सेटिंग्स मिल जाती हैं। सही, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम सेटिंग्स पे आते हैं, बल्कि सेटिंग्स से पहले हम आते हैं, बैक करते हैं, हम आते हैं पेज इन्फो। क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं? आपका नाम, यूज़र नेम, और आपकी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन जो कि 258 कैरेक्टर पे हो, लिखना ज़रूरी है। कैटेगरीज जिसमें आप काम करते हैं, सोशल मीडिया एजेंसी, वेब डिज़ाइनर और एजेंसी, तो ये 5 to 6 आप इस पर ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं। फ़ोन नंबर आपका, व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल एड्रेस कोशिश करें डोमेन वाला हो, @gmail वाला ना हो। सही है, अगर नहीं है तो फिर चलाने कोई मज़ा नहीं है इसमें। सही है, पर प्रायोरिटी है। वेबसाइट है तो सही है, वरना आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सही है, तो वो भी कर सकते हैं। एड्रेस दें, लोकेशंस अपने शहर और सिटी और जिप कोड दें, तो वो यहाँ पे आपको लोकेशन मार्क करेगा। ऑलवेज ओपन है भाई, और अगर कोई सेलेक्टेड आवर्स हैं तो वही जैसे गूगल बिजनेस में हमने किया था, वही भाई इतने बजे ओपन होगा, इतने बजे क्लोज होगा। मोर में आ जाएं तो यहाँ पे आपकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी है तो वो डाल दें, इम्प्रेशन बताएं, प्रोडक्ट्स बताएं अपनी, और कुछ एडिशनल हैं तो वो आपका ये QR कोड भी जनरेट कर देगा। वाईफाई नेटवर्क अगर यहाँ पे आप जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो बता दें।
आपकी प्राइस रेंज डॉलर में होगी, सिंगल डॉलर में होगी, डबल डॉलर डिजिट में होगी, या मतलब सिंगल डॉलर का मतलब है $500, $50, डबल डॉलर 10,000, लाख, इसका तरीका। तो ये पेज इन्फो आपकी होना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी पेज इन्फो नहीं दी तो फिर मतलब वो आके कोई देखेगा, वो कहेगा भाई इनका तो खुद अपना नहीं पता, ये हमें क्या बताएंगे। ये इनसाइट्स होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनसाइट्स, ये पूरी रिपोर्ट देगा आपको फेसबुक के हवाले से कि भाई लास्ट जो पोस्ट हुई है आपकी उसको कितने लोगों ने देखा, कितनी इंगेजमेंट बनी। अक्सर हम वो कहते हैं ना, यार मेरे पास 1,000 लोग हैं और मेरी पोस्ट को सिर्फ 50-60 देखते हैं लोग, ऐसा क्यों? सही है। एक एहसास कम करी ये भी होता है, यार एक पोस्ट होती है 7,000 लाइक्स तो कुछ मसला ही नहीं है, यहाँ पे 7 लाइक करते में भी लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता है। तो भाई वो इसी वजह से वो पागल हैं सोशल मीडिया पे। आप उनका सोशल मीडिया देखो और अपना देखो तो फ़र्क आपको नज़र आएगा। वो इंगेज रखते हैं लोगों को अपने साथ। फिर आप ये देखो उनका सोशल जो सर्कल है वो आपसे कई गुना बड़ा होगा। अब मिसाल के तौर पे किसी ने पोस्ट करी, मेरे दोस्त ने, अब मैंने 4 दिन तक तो देखा ही नहीं फेसबुक, या 4 घंटे भी अगर नहीं देखा, तो जो उसके बाद आने वाली पोस्ट है वो ऊपर जाती जा रही है और वो नीचे आती जा रही है। तो अब मैं जब लॉग इन होऊंगा देखूंगा तो मैं कितना स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा। तो एक तो ये, अगर आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करते हो ना, तो वो जो नोटिफिकेशन आएगा ना, एक होता है अबे यार छोड़ दे बाद में देखूंगा, एक होता है अच्छा अभी करा देखता हूँ अभी क्या कर रहा है। आप इंटरेस्ट जब तक किसी का नहीं बनाओगे तो लोग आपके साथ ज़्यादा अरसे कनेक्ट नहीं रहेंगे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे। सही है। तो ये आपने जहन में रखना है जब आपने ये सोचना है कि मैंने अपना काम स्टार्ट करना है या मैंने अपना काम करना है, तो फिर आपने सारी चीज़ें करनी है। फिर आप अकेले नहीं, फिर आपको 2-4 लोग चाहिए होंगे, भाई तुम सोशल मीडिया देखना, तुम इसको देखना, तुम उसको देखना, तुम दोनों से फेसबुक करना, तुम सिर्फ इंस्टाग्राम करना। टीम वर्क है। इंडिविजुअल बंदा क्या करेगा, वो ग्राफिक बनाएगा उसकी, वही एक दिन ले जाएगा, फिर वो उसका कंटेंट लिखेगा, फिर वो उसको वो महीने तो बड़ा एनर्जेटिक होता करेगा, फिर थकता रहेगा, फिर उसका दिल मर जाएगा। इनके साथ भी यही हुआ था, दिल मर गया इनका। काम चल रहा है ना, बगैर सोशल मीडिया के भी चल रहा है, वेबसाइट से आती है ट्रैफिक, ऑर्डर मिल रहे, क्या ज़रूरत है। पर ज़रूरी है, हर चीज़ को ज़रूरी है। आपके रिव्यूज़ कितने इम्पोर्टेंट है वो ज़रूरी है, आपकी रीचेस कितनी बन रही हैं ज़रूरी है। सही है। यही सारी चीज़ आपको फेसबुक में भी ऊपर रखेगी। सही है। आपके लोगों के इंटरेस्ट बनते रहेंगे। तो भाई ये है, नेक्स्ट क्लास में हम पेज के साथ उसकी सेटिंग और एक पोस्ट तक जाएंगे। एक जब पोस्ट करेंगे तो वो किस तरीके से होनी चाहिए। चलो।